नहीं है। अबे तुम करते रहो ये हिलवा तो भगवा। वो लोग बोल रहे कि कांग्रेस के जमाने में होता था ये सब, तो मैं चाहता हूँ कि उसने गू खाया तो क्या ये भी सरकार गू खाएंगे क्या? नागपुर में कांग्रेस जनता पार्टी का आंदोलन हुआ, हजारों की भीड़ थी। अभिजीत दीपके जी आए थे। इस हजारों की भीड़ में मैं अपने सवाल लेकर गया था, मगर मैंने जो वहां देखा जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने एक ऐसी आवाज देखी उस सत्ता के खिलाफ जिस सत्ता में बार बार पेपर लीक हो रहा है। मैंने देखा कि कुछ ऐसे लोग हैं गिने चुने जो आंदोलन को खराब करने का काम भी कर रहे हैं, मगर काफी लोग आंदोलन के सपोर्ट में खड़े थे। फिर आगे जाकर ऐसा जवाब मिला जिसने पूरा नजरिया ही बदल दिया। यह आवाज उन 15 बच्चों के लिए है जिन्होंने नीट के पेपर के लीक की वजह से आत्महत्या की। यह उनके माता पिता के लिए है। उन बच्चों की जिंदगी वापस तो नहीं आ सकती, मगर आने वाले बच्चों के लिए एक उदाहरण है। क्या अपेक्षा है? मेरा बच्चा ही इज इनटू 12th स्टैंडर्ड, उसका नीट कैंसिल हुआ। आज कई बच्चों ने सुसाइड किया है। ऐसे नालायक आदमी, इनके ट्वीट देखो, इनको लिखना तक नहीं आता, इनको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया हुआ है। शर्म नहीं आती? ये नालायकों की, ये अनपढ़ों की सरकार है। अरे कम से कम एजुकेशन मिनिस्टर तो ढंग का पढ़ा लिखा बना देते। सुसाइड किया है आपके जैसे जेन ने सुसाइड किया है। आप लोगों को ये आवाज मुखरता से उठानी चाहिए। आज कोई मेन स्ट्रीम का पत्रकार नहीं आ रहा है, आप आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपको ये आवाज को आगे तक पहुंचाना चाहिए। बच्चे सुसाइड कर रहे हैं नीट की एग्जाम कैंसिल होने से, मतलब कितने बच्चों का लाइफ अदर में रह गया है। कई बच्चों ने एग्जाम लिखी एंड दे वर प्रीटी कॉन्फिडेंट कि उनको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये हाल हो गया है। ये रवि मेरे भाई, इनकी बिटिया शी इज इनटू 11, 11वीं क्लास की बच्ची है। ये मुझसे कहते हैं अगले साल मेरी बच्ची नीट देगी। ये हाल है नीट के, एग्जाम पे एग्जाम लीक हो रही है। वेरी पिटी। इमीडिएटली हमारी मांगनी है कि इनको इस्तीफा देना चाहिए विद इमीडिएट इफेक्ट। अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो सर ये देखो, ये जेंजी है, और जेंजी के अलावा वी काइंड ऑफ पेरेंट्स ऑल्सो प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस रास्कल। ऐसे दुष्ट आदमियों के खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब अगर इस्तीफा ना दे, पूरे देश में देखिए, पुणे में मुहिम छिड़ी थी, 15 से 20 हजार लोग आए थे। यहाँ भी जन सैलाब है। ऐसी भीड़ मैं सिर्फ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती पे देखता हूँ, 6 दिसंबर पे देखता हूँ, और आज देख रहा हूँ। कई आंदोलन मैंने देखे, आम आदमी पार्टी के देखे, कम्युनिस्ट पार्टी के देखे, ऐसी भीड़ फिर भी नहीं देखी। ये स्टूडेंट्स की आवाज़ है। बाहर में हालतें खराब है, ट्रैफिक का आलम खराब है। क्यों? क्योंकि ये बच्चों के एस्पिरेशन की हत्या है, इस वजह से ये लोग आए हुए हैं। हमारी मांगनी है कि अगर यहाँ इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो हम लोग मूव करेंगे रामलीला मैदान भी, और वहाँ पर अमर अनशन तक करना पड़ा। वी विल एब्सोल्युटली सपोर्ट इनको जो लीड कर रहे हैं लिटरली आंदोलन को। हमारी तरफ से तो, हमारी फोरम की तरफ से तो पूरा सपोर्ट। इस आंदोलन की शुरुआत जो है यही से हुई। काफी लोग थे जो छात्रों के हित के लिए खड़े थे, उनके भविष्य के लिए खड़े थे। मगर कुछ लोग थे वो चाहते थे कि अर्बन नक्सली जैसे नारे लगे, देश विरोधी नारे लगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ जय श्री राम के नारे लगने लगे। इन लोगों को देखकर जो आंदोलन के सपोर्ट में लोग थे ना, वो लोग भी इन लोगों को देखकर जय भीम के नारे लगाने लगे। ना जय श्री राम से प्रॉब्लम है, ना जय भीम से प्रॉब्लम है। राम मेरे आदर्श है, मैं खुद जय भीम का और जय श्री राम का नारा लगाऊंगा। मगर यह बात बच्चों की थी, नीट के पेपर के लीक की थी, उस मुद्दे की थी जिस वजह से 15 बच्चों ने आत्महत्या की। यह आने वाली पीढ़ी की बात थी, वर्तमान की बात थी, एक उदाहरण की बात थी, ताकि आने वाली पीढ़ी पैदल ना हो जाए, गलत के खिलाफ आवाज उठाए। मगर ये लोग आंदोलन को दूसरी दिशा देने की कोशिश कर रहे थे, और काफी सवाल जवाब के चलते एक इंसान बोलने लगा कि कांग्रेस की गलती थी, कांग्रेस की गलती थी, कांग्रेस ने ये गलतियां करी। मगर उनकी गलतियों को देखकर ही, उनसे सीखकर ही इन सरकार को चुना। क्या कांग्रेस ने जो वो गलतियां की, क्या वो गलतियां हम दोबारा करें? आइए सुनते हैं। जब भाई बिल पास नहीं होता था इस्तीफा देते थे। डॉक्टर बाबा आम्बेडकर, हिंदू कोड बिल लागू नहीं हुआ था, इस्तीफा दे दिए थे। कानून मंत्री ये लोगों ने, ये लोग ये है अपनी सीट कैसे बचा के रखे, घोटाले कैसे कर। जिस दिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया ना, ये जेल के अंदर हो जाएंगे, क्योंकि इनका घोटाला बाहर निकलेगा। ये पावर में रहना चाहते हैं, इसलिए वो कभी इस्तीफा देंगे नहीं।
ये याद रखिए, इस्तीफा कब तक दे सकते हैं? नहीं देगा, ये नहीं देंगे। ये ऐसे मुंह में ऐसा बात आती है कि ये लोग कभी नहीं जाएंगे। ये लोग ऐसे ये चिपकू है, फेविकॉल का जोड़ लगा हुआ है इनको। पब्लिक मरती है मरने दो, जलती है जलने दो, जो करना है करने दो। आज आके हिंदू मुस्लिम लाएंगे, यहाँ पे जो होता है वही लाएंगे, बस बहका देंगे, खत्म करेंगे। लेकिन ये प्रोटेस्ट में मेरे को अभी नीट के लिए प्रोटेस्ट बंद कर रहे थे यहाँ पे, नहीं बंद नहीं होगा। जय श्री राम और जय भीम के नारे लग रहे, नीट के नारे नहीं लग रहे यहाँ पे। देखो कैसा है, जिसको जो तरीका का नारा देना है वो उसका अधिकार है, देना चाहिए। मेरे को जय भीम बोल के जब ताकत आती है, उनको जय श्री राम बोल के ताकत आती होंगी, अच्छी बात है, लेकिन वो बच्चों के लिए करना चाहिए, ना बल्कि धार्मिक तनाव बढ़ाने के लिए। ये क्या कर रहे हैं, धार्मिक तनाव बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। हम कर रहे हैं स्टूडेंट के लिए। आज मेरा बच्चा भी है, इसका बच्चा, इसका सबका बच्चा। आज निकलो, वो लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में होता था ये सब, तो मैं चाहता हूँ कि यार उसने गू खाया तो क्या ये भी सरकार गू खाएंगे क्या? कांग्रेस मेरा कहना हुआ है, मेरा कहना खाया, कांग्रेस गिरी, तो ये भी तो गू खा रहा ना, वही रास्ते जा रहे हैं, कांग्रेस के रास्ते जा रहे हैं ना। तो भाई सरकार हम कोई पार्टी से कोई नहीं लेना देना, हमको लेना देना है बस एजुकेशन और हेल्थ, ये दो चीजें हमको होना, क्योंकि हम टैक्स पेएबल है, हमको ये चीजें अच्छी होना बस, बाकी कुछ भी करे। क्या धर्मेंद्र प्रधान जो भारत का एजुकेशन मिनिस्टर है, क्या वो जिम्मेदारी लेगा, रेजिग्नेशन देगा? मेरा सवाल ये है, क्या इस्तीफा काफी है एजुकेशन मिनिस्टर का? क्या सरकार बदलना काफी है? क्या पूरी व्यवस्था बदलनी चाहिए? धर्मेंद्र कसा होता आणि ह्या पाचोर आता हेलिकॉप्टरला पेपर आणून राहिला, पहिलेच केलं असतं का? पहिले कशा उपडत बसला असं तिकडं? आता हेलिकॉप्टरला पेपर, पहिले लक्ष दिलं असतं तो त्या 15 कोट्याच्या आत्महत्या नसत्या झाल्या, या 15 कोट्याच्या आत्महत्येचा जिम्मेदार नरेंद्र धर्मेंद्र आहे। मला या नरेंद्र धर्मेंद्रवर गुन्हा दाखल व्हायला पाहिजे, नाही ना 15 पोरांचे जीव घेतले व्हायला पाहिजे का नाही? मैंने आंदोलन में 3 तरह के लोगों को देखा। एक आंदोलन के सपोर्ट में खड़े थे, और दूसरे सरकार से जवाबदेही की मांग कर रहे थे, और तीसरे और थे जो आंदोलन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, दूसरी दिशा देने की कोशिश कर रहे थे। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इस देश में आंदोलन होना चाहिए, मगर अहिंसा के साथ। अगर सरकार जिम्मेदारी नहीं लेती, पेपर लीक जैसे मुद्दे बार बार सामने आते हैं, सरकार गलतियां करता है। अगर जनता और समाज चुप रहेगा तो आगे जाकर क्या सीखेगी नई पीढ़ी? अगर वर्तमान में उदाहरण नहीं बनेंगे तो आने वाली पीढ़ी पैदल बनेगी। मुझे नहीं पता कि धर्मेंद्र प्रधान जो भारत का एजुकेशन मिनिस्टर है वो इस्तीफा देगा कि नहीं देगा, मगर आज वर्तमान में जो कर रहे हैं, जो उदाहरण दे रहे हैं, वो आने वाली पीढ़ी के लिए सबक है। अगर मेरी राय से आप सहमत है तो कमेंट्स में जरूर अपनी राय लिखिए, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार।